हेलो बच्चों, मैं अतुल शर्मा और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो क्लास 10th में सबसे ज्यादा पेपर पूछे जाते हैं और आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड के लिए। तो देखते हैं बच्चों, आज क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा है। कहता है शो दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। आपको ये प्रूफ करना है और ये जो है 3 मार्क्स का आता है। तो आप बड़े प्यार से देखेंगे, इसको समझेंगे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं जनाब। ठीक है, पहली बात तो बेटा इरेशनल होता क्या है। इरेशनल वो होता है, हमारे दो नंबर होते हैं रियल नंबर में, एक रैशनल, ठीक है, एक इरेशनल। रैशनल नंबर वो होता है बेटा, पहले हम रैशनल की बात कर लेते हैं। तो रैशनल नंबर वो होता है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है और रूट से बाहर, और उसके क्यू जो है नॉट अ जीरो, ये रैशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, अगर हम बात करें रैशनल की तो रैशनल को रूट से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 25 5 होता है, 36 6 होता है, ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर। और इरेशनल कौन से होते हैं, जो रूट से बाहर नहीं आते, जैसे रूट 5। अब हमें इसे शो करना है। हम जानते तो हैं कि रूट 5 जो है रूट से बाहर नहीं आएगा, मगर ये कैसे शो करेंगे इसको आज हम देखेंगे। बस इसको शो ही करना है आज। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन को क्या होता है। तो मैं देख रहा हूं आपके सामने। तो कैसे करते हैं देखो बच्चा, एक बार पहले लिखेंगे इसको। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप हमेशा इसको रिवर्स मानेंगे। आप इसको लिखेंगे लेट अस रूट टू इज अ रैशनल नंबर। आप इसको उल्टा मान के चलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। रैशनल नंबर द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आपने लिखा है इस बात को कि इसका उल्टा माना है, कि आपको प्रूफ करना है कि इरेशनल है। तो पहले आप लिखोगे कि रूट टू जो है एक रैशनल नंबर है और ये कोई फॉर्म जो है पी क्यू में है। और पी क्यू यहां पर क्या है, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चा, को प्राइम नंबर बेटा फॉर्मूला होता है जो खुद अपने से डिवाइड होता है, किसी और से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, P एंड Q, और Q यहां पर क्या है, नॉट अ जीरो। अगर आपने इसको एक रैशनल माना है और PQ यहां पर कि जो रैशनल होता है उसकी फॉर्म होती है P अपॉन Q की फॉर्म होती है, और Q यहां पर बेटा कभी जीरो नहीं हो सकता, ये इसकी शर्त होती है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखेंगे एक बार। हम फिर क्या कर सकते हैं, हम अभी हमने कहा था कि रूट टू किसके बराबर है बेटा, वो बराबर है P बाई क्यू के। मैंने भी कहा था रूट टू की जो फॉर्म है वो P बाई क्यू के बराबर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऐसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे आप। स्क्वायरिंग करके क्या होगा बेटा, दोनों के रूट खुल जाएंगे। यहाँ पे सामने रूट टू का ये हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर, और ये हो जाएगा P अपॉन क्यू का पूरे का स्क्वायर। स्क्वायरिंग में ये 2 हो जाएगा, ये P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक बच्चा, मैंने बहुत सारे स्क्वायरिंग कर दी, ये रूट 2 से स्क्वायर 2 आ जाएगा खुल के, और ये इक्वेशन फर्स्ट आप लिखोगे क्या, इसको यहां लेके आओ, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, इसको यहां लेके आओ, क्यू स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, ओ 2 डिवाइड में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल किया 2 डिवाइड में, इक्वेशन फर्स्ट मानी यहां बेटा। आप लिखोगे क्या, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी स्क्वायर बाय 2। मैंने ऐसा लिखा कि जो पी स्क्वायर है, अगर पी एक प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर है, वो 2 से भाग हो रहा है, ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही पी भी क्या इज डिविजिबल बाय 2, ऐसे पी भी 2 से भाग हो सकता है। ये इक्वेशन 2 है। जिस प्रकार से पी 2 से भाग हुआ है, पी 2 से डिवाइड हुआ है, अगर ऐसे ही क्यू भी 2 से भाग हो जाता है, 2 डिवाइड होता है, तो फिर ये एक रैशनल नंबर, ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हो को प्राइम नंबर खाली खुद से डिवाइड होता है, सबसे डिवाइड नहीं। मान लो अगर पी एक को प्राइम नंबर है, वो 2 से भाग हो रहा है, तो क्यू क्या 2 से भाग हो सकता है, नहीं, क्योंकि दोनों अपनी टेबल से भाग होते हैं, सेम से भाग नहीं होते। बस मुझे यही दिखाना है कि क्यू भी क्या हो जाए,
q भी 2 से भाग हो जाए तो मैं कह दूंगा तो ये नंबर रैशनल नंबर नहीं है। तो देखते हैं एक बार। लेट, मैंने माना p बराबर 2r, मैंने लेट किया है कि जो p है वो 2r के बराबर है और r को एक r इज पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है बच्चा, हमने क्या करना है, p की वैल्यू जो है उठा के कहां डालनी है, इक्वेशन फर्स्ट में डालनी है। ठीक है बच्चे, आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं थोड़ा इसको रफ करता हूं। तो इक्वेशन 30 बेटा हमारी p बराबर 2r में लेट किया था और r को हमने पॉजिटिव इंटीजर कहा है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं बच्चा, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वेशन, कहां डालेंगे बेटा, उठा के फर्स्ट में पुट करने वाले हैं। फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन क्या थी बच्चा, p बराबर q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाय 2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, आप देख सकते हैं पीछे। ठीक है ना, तो मैंने क्या करना है, p की वैल्यू क्या है 2r पुट कर देनी है, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 r स्क्वायर अपॉन नीचे 2 से काटा बचा 2r का स्क्वायर। अब 2 कहां बेटा, ये डिवाइड में आएगा, q स्क्वायर बाय 2 अपॉन में r का स्क्वायर। तो जैसा मैंने कहा था कि 2 भी जो है q के डिवाइड में आ चुका है, तो हम लिखेंगे इसको q स्क्वायर इस डिविजल बाय 2 और ऐसे q भी किया बेटा इस डिविजल बाय 2। हम देख रहे हैं कि p और q दोनों ही 2 से डिवाइड हो चुके हैं, तो फिर लिखते हैं बेटा क्या, ये इक्वेशन आपकी 4 हो गई है, इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 4, हमने क्या इस पे कंक्लूजन निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला हमने कि 2 इज कॉमन फैक्टर, 2 इज कॉमन फैक्टर p एंड q। 2 जो है बेटा बिल्कुल कॉमन फैक्टर है किसका बेटा, p एंड q का। और आप जानते हैं अगर दोनों ही 2 से भाग हो रहे हैं, दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो तो कोप्राइम नंबर हो सकते नहीं है। तो लिखते हैं क्या है, 2 इज कॉमन फैक्टर p एंड q बट contradiction become दो एक कॉमन फैक्टर है p एंड q का, बट कंट्राडिक्शन अराइजन बिकम, विरोधाभास, इसे बोलते हैं विरोधाभास, जो सोचा था उसका उल्टा हुआ, विरोधाभास अराइजन बिकम our assumption are wrong, root 2 is an irrational number, रूट 2 कैसा नंबर बेटा, रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर नहीं है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में बेटा आएगा, कंपलसरी आता रहता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा मोस्ट है पेपर में, बहुत ज्यादा, 3 मार्क्स से कम का नहीं आता। ठीक है, सोल्व फॉर द एक्स एंड वाई, ये जितना इजी दिख रहा है ना उतना है नहीं बेटा, ध्यान रखना क्वेश्चन में। जब भी क्रॉस पर डायगोनल्स पर सेम हो, देखो 378 37 क्रॉस मतलब डायगोनल्स पे 152 तो समझ जाना ये क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं डबल एलिमिनेशन मेथड। इसको करने के लिए बेटा कुछ बात ध्यान रखनी पड़ती है। तो पहले इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो एलिमिनेशन मेथड वो होता है जिसमें हम दोनों x या y को बराबर करके इसको एलिमिनेट कर देते हैं।
बट इसमें ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं दोबारा कह रहा हूं, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं, देखो मैंने लिखा, एक बार उसको ऐड कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं एक बार ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम ऐड कर रहा हूं, फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा। जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हैं, साइन चेंज नहीं करते हैं। 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74। 378x 152y इज इक्वल टू माइनस 604। जब ऐड कर रहा हूं साइन चेंज नहीं करूंगा, साइन चेंज नहीं करूंगा। तो देखो कैसे करते हैं, तो मैंने कहा था ऐड कर रहा हूं, तो ऐड में माइनस प्लस नहीं कर सकते, जब ऐड करते साइन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, देखो जब माइनस करते हैं तब यहां के साइन चेंज करते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी मैं प्लस कर रहा हूं, ओके। चलो प्लस माइनस माइनस कितना 6, कितना 2, कितना 2, माइनस के प्लस माइनस माइनस कितना 2 2 6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 8 7 6 माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों से ना माइनस के 2 2 6 कॉमन आ रहा है, ले लो, तो बचेगा x प्लस में y इज इक्वल टू बेटा माइनस का 6 7 8। कैसे किया, इन दोनों से मैंने 2 2 6 कॉमन लिया, तो क्या बचा, माइनस था तो प्लस बचेगा, क्योंकि जब माइनस को बोलेंगे तो प्लस बचता है, ठीक है बच्चा। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये कटेगा इससे 3 बार का पूरा, 3 बार कटेगा। 2 2 6 डिवाइड बाय 6 7 8 3 बार में बेटा x प्लस वाई, ये आपकी इक्वेशन हो गई बेटा 3। ये सिंपल फॉर्म में आ चुकी है, ये इक्वेशन थर्ड हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अब हम एक बार जब हमने जोड़ा था तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखते हैं सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको, मैं रफ कर रहा हूं, आप इसको पोस्ट करके उतार लेना, ठीक है। अब मैं इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो देखते हैं बेटा कैसे करते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हमने ऐड किया था, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 152x 378 y माइनस का 74 माइनस के 378x प्लस का 152y माइनस का 604 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, देखो बेटा प्लस 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 530x माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 530y प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ा प्लस का है 530, ठीक है। दोनों 530 कॉमन आ रहा है बेटा, ले लो, x माइनस वाई बराबर 530, ये इससे गया 1 बचा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो गई 4। थर्ड इक्वेशन बन चुकी है आपकी, 4 बन चुकी है। बस आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है ना। सिंपली सॉल्व करना तो होता है बेटा, आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी थर्ड 4 बन चुकी है। देखते हैं आपकी थर्ड जो आई थी वो आई थी x प्लस में y बराबर 3, ये आपकी थर्ड आई थी, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आई थी, और ये फोर्थ आई आपकी। मतलब इक्वेशन थर्ड थी, ये इक्वेशन फोर्थ है, दोनों को आराम से सिंपली सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं एक बार, मैं आपके सामने लिखता हूँ, थर्ड ये रही, फोर्थ अभी आपके सामने आई थी इक्वेशन। तो करते हैं इन दोनों को सॉल्व, हम इजीली सॉल्व करते हैं। बेटा ये वो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, तो पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और आते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो आप ज्यादा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को इनको। तो देखो ये आपकी फोर्थ इक्वेशन थी, और थर्ड थी, फोर्थ आपकी आई थी x माइनस वाई 1, अभी आई थी आपकी ये फोर्थ इक्वेशन। आपको दोनों को सॉल्व करना है। पहली क्या है, x
माइनस ओ प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू ये आपकी आई है 1। ये आपकी थर्ड इक्वेशन थी, ये आपकी फोर्थ है। अब आप इसको सिंपली दोनों को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। इक्वेशन को आप लिख लो, आप इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4, ठीक है ना। तो जब मैं थर्ड और फोर्थ को माइनस कर रहा हूं तो क्या हो रहा है बेटा, साइन चेंज, प्लस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट। देखो ना, प्लस था तो माइनस किया, माइनस था प्लस किया, प्लस था माइनस किया। अब प्लस प्लस 2y एंड माइनस प्लस माइनस, तीन में से एक किया 2y, 2 डिवाइड बाय आ जाएगा बेटा 2 डिवाइड बाय 2, y की वैल्यू बेटा 1 आ गई। सॉल्व हो गया भाई 1 के लिए। अब पुट कर सकते हैं y की वैल्यू इक्वेशन जहां आपका मन करे, फर्स्ट में करें, सेकंड में करें, थर्ड में आप पुट कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पे इसको थर्ड में पुट कर रहा हूं। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन थर्ड, मैंने जो वैल्यू थी सॉरी y की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन थर्ड पुट कर दी। थर्ड इक्वेशन ये रही हमारी, x प्लस y के प्लेस पर बेटा 1 इज इक्वल टू कितना 3, तो आपकी वैल्यू आएगी 3 माइनस 1, आपका x2 आ गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है x और y के लिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।